नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक और रोमांचक और रहस्यमयी एपिसोड में। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो शायद ही किसी ने पहले कभी इस तरीके से YouTube पर आपको बताया हो। आपने ताजमहल के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, एक प्रेम कहानी, एक अद्भुत वास्तुकला, एक दुनिया का अजूबा। लेकिन क्या आपको पता है कि इस सफेद संगमरमर के पीछे ऐसे रहस्य छुपे हैं जो आज तक समझ नहीं आए। जी हाँ, ताजमहल के पीछे एक ऐसा काला सच छुपा हुआ है, एक ऐसी कहानी जो इसके असल होने पर सवाल उठाती है। इसीलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि यह वीडियो आपका नजरिया बदल कर रख देगा। आज हम जानेंगे, क्या ताजमहल एक शिव मंदिर था जिसे तेजो महालय कहते थे? क्या सच में इस महान धरोहर के पीछे एक ऐसा इतिहास छुपा है जो दुनिया से छुपाया गया है? यह सिर्फ एक अनुमान है या इसका कोई पक्का सबूत भी है? और सबसे बड़ी बात, आखिर क्यों यह इतना बड़ा रहस्य बनकर रह गया है? चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं इस अद्भुत और अनोखी यात्रा को, जो आपको ताजमहल के एक नए रूप से मिलवाएगा। सबसे पहले बात करते हैं ताजमहल के बनने की कहानी की, जो शायद आप सब जानते होंगे। शाहजहां ने ताजमहल को अपनी बेगम मुमताज महल के लिए बनवाया था, उनकी याद में, जो उनके बच्चे को जन्म देते समय स्वर्गवासी हो गई थी। यह एक प्रेम का प्रतीक है जिसे बनने में 22 साल लगे और हजारों मजदूरों ने इसमें अपना खून पसीना बहाया। लेकिन क्या यह सच है या सिर्फ बनाई हुई कहानी? कुछ इतिहासकार और विचारक मानते हैं कि ताजमहल असल में एक हिंदू शिव मंदिर था, जिसका असली नाम तेजो महालय था। सुनने में यह जितना असंभव लगता है, उतना ही रोचक है इसके पीछे का सबूत। अब सवाल उठता है कि यह शंका कहां से शुरू हुई। यह मामला तब सुर्खियों में आया जब इतिहासकार P.N. ओक ने अपनी किताब ताजमहल द ट्रू स्टोरी में यह दावा किया कि ताजमहल असल में एक शिव मंदिर था और इसके असली नक्शे और रचना में हिंदू धार्मिक चिन्हों का प्रभाव दिखाई देता है। उन्होंने यह भी कहा कि ताजमहल के नाम का असली मतलब तेजो महालय है, जो शिव मंदिर का एक पुराना नाम था। अगर हम इसके शिलालेखों और रचना को देखें तो कुछ चीजें सच में हैरान कर देने वाली है। ताजमहल के अंदर कुछ ऐसे बंद कमरे हैं जो कभी भी खोले नहीं गए। क्या इन कमरों में हिंदू मूर्तियां और शिलालेख हो सकते हैं? यह एक बहुत बड़ा सवाल है जो अभी तक सुलझ नहीं पाया। ताजमहल के नाम को लेकर भी बहुत चर्चा हुई है। ताजमहल का क्या मतलब है? क्या इसका असली अर्थ किसी चीज को ढकने वाला हो सकता है? यह नाम किसी भी मुगल इतिहास के दस्तावेजों में नहीं मिलता, जो और भी ज्यादा शक पैदा करता है। और अगर हम ताजमहल के अंदर की रचना की बात करें तो यह बहुत ही रोचक है। ताजमहल के अंदर के कुछ ऐसे स्थान हैं जो एक मंदिर की याद दिलाते हैं। इसके ऊपर के गुंबद और मीनारे एक शिवलिंग के रूप का संकेत देते हैं। इसके अलावा ताजमहल के अंदर की डिजाइन और वास्तुकला हिंदू वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों से मिलती है। एक और रोचक बात यह है कि ताजमहल के अंदर कुछ ऐसे समाधि के निशान हैं जो हिंदू धार्मिक संप्रदाय के स्थलों में पाए जाते हैं। इसके अलावा ताजमहल के पीछे की जमीन के बारे में भी बहुत चर्चा है। कुछ लोगों का कहना है कि यह जमीन एक पुराने शिव मंदिर की थी, जिसे मुगल साम्राज्य के समय कब्जा कर लिया गया और फिर उसे एक मकबरा बना दिया गया। लेकिन इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं है जो इस रहस्य को और गहरा बना दे। ताजमहल के बंद कमरे भी इस कहानी का एक हिस्सा है। आज तक ताजमहल के अंदर कुछ ऐसे स्थान है जो आम जनता के लिए बंद है। CSI के द्वारा यह कहा गया है कि यह कमरे इसलिए बंद है क्योंकि उनका कोई पुरातात्विक या ऐतिहासिक महत्व नहीं है। लेकिन यह जवाब अक्सर लोगों को संतोष नहीं देता। सवाल यह है कि अगर इन कमरों में कुछ नहीं है तो फिर इन्हें बंद क्यों रखा गया है? क्या यहाँ पे किसी बड़े रहस्य को छुपाया गया है? इस बात का जवाब शायद किसी के पास नहीं है। एक और दिलचस्प बात यह है कि ताजमहल के आसपास की जमीन और इसके आकार को लेकर भी कई सवाल उठ गए हैं। P.N. ओके के अनुसार ताजमहल के नीचे एक ऐसा शिवलिंग छुपा हो सकता है जो एक बड़े मंदिर का हिस्सा था। यह बात सच है या नहीं, यह तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस तरह की बातें लोगों के मन में और भी शक पैदा करती है।
अब सवाल यह उठता है कि क्या यह सब सिर्फ कल्पना है या इसमें सच का कोई अंश है। ताजमहल के रहस्य पर कई बार कोर्ट में केस भी हुए हैं। इसमें इतिहासकारों और शोधकर्ताओं ने यह मांग की है कि ताजमहल के बंद स्थानों को खोला जाए और इसके असली सच को समझा जाए, लेकिन अब तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला खारिज कर दिया है, कहकर कि यह दावे बिना किसी पक्के सबूत के हैं। लेकिन क्या यह एक आखिरी सच है और क्या ताजमहल का असली रूप कभी सामने आ पाएगा? दोस्तों, ताजमहल के रहस्य का यह सफर यही खत्म नहीं होता। यह एक ऐसे सच का हिस्सा है जो शायद कभी पूरी तरह से समझ में न आए। ताजमहल के इतिहास, इसकी रचना और इसके पीछे छुपी हुई कहानियां इसे और भी रोचक बनाती है। शायद यह हमारे इतिहास का एक ऐसा हिस्सा है जिसे हम कभी पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे। ताजमहल एक प्रेम का प्रतीक है या शिव मंदिर का रूप, यह तो वक्त ही बताएगा। दोस्तों, यह थी ताजमहल के रहस्य की कहानी। क्या आपको लगता है कि ताजमहल एक मंदिर था या यह सिर्फ एक कहानी है? अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही रोचक और अनोखे टॉपिक्स लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और रहस्य की दुनिया में खो जाने के लिए तैयार रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।